नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12वीं जो कि गणित चैप्टर अवयव। अवयव एक ऐसा शानदार और अच्छा बेहतर चैप्टर है जो आप लोगों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। जिसमें 3.2 सॉरी 3.1 चैप्टर जो है पहला सवाल लेकर आ चुके हैं, जो कि हम आप लोगों को एक्सप्लेन वाइज करने वाले हैं और शानदार और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं। कह रहा है कि अवयव ए 2 5 19 - 7 35 2 5/2 12 √3 1 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोट क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, फिर अवयव जो दिए गए हैं ये कौन कौन से अवयव हैं। ये 3 पॉइंट मुझे ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इन्हें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कोट क्या होती है देखना पड़ेगा। इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं पता होना चाहिए। जो इस तरह से होती हैं ये क्या हमारी होती है, रो होती है। क्या होती है, रो। और जो इस तरह से नीचे की ओर होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम। और इसमें देखा जाएगा रो और कॉलम की जो कोट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कोट बराबर होता है R/C। क्या होता है, R/C। रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 कितना है, 4 का है, तो 4 हो गया। फिर 1 2 3, ठीक है, सॉरी 1 2 3, रो कितनी है, 3 इंटू 1 2 3 4, कॉलम कितने, 4। तो ये कितने का है, 3/4 का है। कितने का, 3/4 की जो है ये क्या है, कोटि है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अवयवों की संख्या। तो क्या होता है, संख्या जो होती है, जो कोटि आपकी है उन्हें अगर आप गुणा कर देते हो तो आपकी संख्या निकल आएगी। और संख्या कितनी होगी, 12। दिखाई दे रहा होगा कितनी संख्या है, 12 संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं अवयवों कैसे हैं। तो अवयव क्या है, ये 11, ये 12, 13, 14, फिर 21 22 23 24, फिर 31 32 33 और 34। इस प्रकार से अवयव दिए होते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि A13 बराबर क्या है, ये 13, A13 क्या है, 11 है, 12 है और ये 13 है। एक जगह क्या है, 19। फिर कह रहा है A21 क्या है, A21 की जगह देखो, A21 कितना, 35। फिर कह रहा है A33 कितना है, क्या कह रहा है, A33, तो 31 32 और 33 माइनस के 5। ठीक उसी प्रकार कह रहा है A24 इंटू 24 कितने हैं, तो 21 22 23 और 24 कितना है, 12 है। A23 कितना है, 1 23 21 22 और 23। A23 बराबर 5/2 इज द राइट आंसर। बस इतना ही था, ये कोटि और अवयव निकालने का तरीका। समझ में आया, इतना क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसान तरीके से। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सवाल नंबर दूसरा है। देखिए, सवाल दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने हैं, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियां क्या होंगी। कह रहा है 24 और इतनी कोटियां दी गई हैं, तो ये संभव कोटियां क्या होंगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंट मानेंगे कि यदि किसी अवयव में किसी अवयव में 24 क्या है, अवयव हैं, किसी अवयव में अवयवों की संख्या क्या है, 24। क्या होगी, 24। तो हम क्या करेंगे, तो हम प्राकृत तो हम क्या करेंगे, हम प्राकृतिक संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, प्राकृत संख्याएं। हम मान लेंगे कि प्राकृत संख्याओं को
लेंगे। कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं वो होंगी जिनका गुणनफल क्या होगा, जिनका गुणनफल 24 है। उन सभी संख्याओं को लेंगे जिनका गुणनफल क्या होगा, 24 होगा। देखिए वो सभी संख्याएं कौन सी हैं और क्या है, जिनका गुणनफल 24 हो। देखिए तो हम लेते हैं पहले वो संख्या जिनका गुणनफल 24 होता है, जिससे 1 24 की गुणा करें, ओके। फिर 6 चौक 24 हो गया, फिर 4 छंग 24 हो गया, फिर 12 दूनी 24 हो गया, 2 12 24 हो जाएगा, और 24 51 24 होगा। और कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 8 3 24 होता है, 3 8 24 होता है। और ऐसी हम संख्याएं लेंगे जो प्राकृतिक अवयव होंगे। ये क्या होंगे, संभव कोटियां हैं। किसकी संभव कोटियां हैं, तो ये 24 यानी 24 की संभव कोटियां, ये 24 की संभव कोटियां हैं। ठीक इसी प्रकार से कहा है 13 की, तो लिखेंगे 13 की संभव कोटियां। 13 में संभव कोटियां क्या होंगी, जैसे इनका 2 ही होगा, एक 13 गुना होगी और 13 और 1 की होगी। इसमें क्या अवयव होंगे, सिर्फ मात्र 2 ही अवयव होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, सिर्फ ओनली 2 अवयव होने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, इसमें 2 अवयव होने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर में भी यही बात बताई गई है कि संभव कोटियां कैसे निकालें। इसे आप नोट पॉइंट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसके अवयव 5 हों तो क्या होगा। ठीक बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह है, लगना बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से लगने वाला है। देखिए सवाल में 18 अवयव दिए हैं, ठीक वही बात हम मान लेंगे कि यदि किसी अवयव अवयव की संख्या कितनी है, 18 है, तो क्या करेंगे हम, प्राकृत संख्या जो 18 के गुणनफल है, जो 18 के मल्टीप्लाइड होंगे, यानी 18 के क्या होंगे, गुणनफल होंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे। कौन से होंगे, जैसे 1 18, फिर 2 नेम 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 3 छाक 18, ठीक है, फिर 18 एकन 18। ये क्या है, संभव कोटियां हैं, ये 18 के अवयव हैं, ये 18 के संभव कोटियां, 18 के, ये 18 की संभव कोटियां हैं। ठीक उसी प्रकार 5 की संभव कोटियां क्या होंगी, तो 5 की भैया संभव कोटियां 5 गुणे 1 होगी, फिर 1 गुणा 5 होगी। ये क्या होंगी, संभव कोटियां होंगी, क्या होंगी, संभव कोटियां। 1 गुणा 5 और 5 गुणे 1 होगी। ये क्लियर हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़े। बहुत ही शानदार और सरल तरीके से इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्रम बाय क्रम। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है एक अवयव जो कि 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। हमें अवयव बताना है जिसके हमें एग्जाम्पल्स ने दिए हैं। देखते हैं इस अवयव में क्या बताया गया है।
तो बने रहिए इसमें। तो एक अभियुग बनाना है, वो अभियुग किसका होना चाहिए? वो अभियुग होना चाहिए 2/2 का, यानी E11 A12 और A21 और A22। ये हमारा कुछ अभियुग है। क्या है? अभियुग। और जो यहाँ पर अभियुग के मान दिए गए हैं A11, ये यहाँ पर एक 11 मतलब एक दो है आई है और क्या है जे है। क्या है? एक आई है और एक जे है। देखते हैं। तो हम पहले पॉइंट को लेंगे, पहले वाले हल करेंगे। कह रहा है ए जे बराबर 1 प्लस सॉरी आई प्लस जे स्क्वायर बटे 2। हम लेंगे पहले यहाँ पर A11 क्या होगा? एक जो होगी आई होगी, एक होगा जे, यानी 1+1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 उत्तर आएगा। A11 कितना आएगा? 2 होगा A11। ठीक उसी बराबर A12 बराबर देखेंगे। हम लिखे A12 मतलब 1+2 का स्क्वायर बटे 2, यानी एक यहाँ पर क्या होगा? आई बराबर है 1 और जे बराबर है यहाँ पे 2। ठीक है। अब देखते हैं 3 होगा, 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 3×3=9/2। तो ये पॉइंट में आएगा ना, इतना ही रख देंगे, 9/2 हो गया। एम आई राइट? इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे ये 11 हो गया, 12 हो गया। अब लेंगे 21। 21 में क्या होगा? 2+1/2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 3×3=9/2। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं A22 को लेंगे। A22 में क्या रहेगा? A22 में आएगा 2+2 आएगा का होल स्क्वायर होगा बटे 2, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौको 16/2, 2×8=16, यानी बचाएगा 8। क्या आएगा? 8 आएगा। अब जो इसके अवयव बनेंगे, क्या बनेगा इसका अवयव? जो बनेगा वो अवयव कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए क्या होगा इस प्रकार से अवयव। आई क्या मतलब आया यहाँ पे? 2। A11 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2। A12 की जगह पे 9/2। ठीक है। A21 की जगह पे 9/2। A22 की जगह पे लिखेंगे 8। ये अवयव हमारा बन गया है। 2/2 का ए अवयव हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं सवाल नंबर 2 में। 2 में क्या दिया गया है? कह रहा है ए जे आई जे बटे आई अपॉन जे, आई जे बटे आई अपॉन जे दिया है। राइट? और अवयव क्या है? यही अवयव है। ठीक इसी प्रकार से हम चलेंगे। क्या करेंगे? हम पहले लेंगे A11। क्या लेंगे? A11। जब A11 हमने लिया तो हमारे पास क्या होगा? 1/1, यानी उत्तर आएगा 1। ठीक है। A12 लेंगे। जब A12 लेंगे लिखेंगे मतलब 1/2 होगा, बट बराबर से इतने उत्तर होगा, क्योंकि आई क्या है यहाँ पर? 1 और जे क्या है? 2 है। ठीक इसी प्रकार हम A21 लेंगे। क्या होगा? 2/1, यानी होगा 2। ठीक है। उसी प्रकार हम A22 लेंगे। जब 22 लेंगे 2/2 होगा, यानी राइट उत्तर 1 आएगा। क्लियर बात हुआ? अब जो इसका अवयव होगा, यानी ए बराबर जो बनेगा अवयव, वो अवयव क्या होगा? A11 यानी आएगा 1, A12 यानी 1/2, A21 यानी 2, A22 यानी 1। एक अवयव हो गया। इतनी बात क्लियर होगी? ये देखो पहले का और ये आंसर दूसरे का, नीचे लिख लेना, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे को बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है? सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया है कि भाई साहब आई जे बराबर 1i+2j/2। हम पहले लेंगे E11। E11 लेते हैं तो क्या आएगा? 1+2 गुणे 1/2, यानी 1+2/2, यानी 3/2 इतना आएगा। A21 लेते हैं तो क्या होगा? 2+2 गुणे 1/2, यानी होगा 2+2=2/2, 4/2, 2 कट जाएगा 4, राइट उत्तर आएगा 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक उसी प्रकार हम लेंगे ए किस लिया था? सॉरी A12 लेना था, हम A12 लेते हैं और क्या दिक्कत है? 1 प्लस सॉरी
ए 12 1 प्लस 2 गुणे 2 बटे 2 यानी 1 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 बराबर 5 बटे 2 होता है। ए 22 रह गया, लीजिए ए 22 लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 2 गुणे 2 बटे 2 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 बराबर 6 बटे 2 2 3 6 बराबर 3 इतना होता है। अब देखते हैं जो अभी तैयार होगा ए 11 क्या है, ये 11 है 3 बटे 2, ए 12 क्या ये वाला है 12 ठीक है 5 बटे 2, ए 21 क्या है ये वाला 21 यानी 2 और ये 22 क्या है यानी 3। ये कभी ये तैयार हो गया। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करा जाएगा आसान तरीके से, आप लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तुरंत आप पूछ सकते हो। सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक अवयव 3/4 अवयव की रचना कीजिए कि जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। ए जे बराबर है 1/2 मोड 3i प्लस जे। ये क्वेश्चन दिया है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सवाल नंबर हमारा 4 था। बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है। हम इसका मोड वाला हल करा रहे हैं, होमवर्क में आपको सेकंड वाला हम दे देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से रिपीट करने वाले हैं। देखते हैं। तो पहले हम अवयव तैयार करेंगे, एक अवयव बनाएंगे। ए बराबर एक अवयव होगा हमारा, कह रहा 3/4 यानी 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए। क्या होगा ए 11 ए 12 और क्या होंगे ए 13 और ए 14। समझ में आया? फिर लिखेंगे हम ए 21 ए 22 ए 23 ए 24, फिर ए 31 ए 32 ए 33 और ए 34। ये अभी हो गया 3/4 का अभी कितना है 3/4 का, जिसमें 3 रो है और इसके 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, कह रहा है हम पहले लिखेंगे ए 11 बराबर, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सवाल कह रहा है कि भैया आई जे बराबर है आपका 1/2, नहीं दिखा दे रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या है आई जे बराबर 1/2 मोड माइनस 3i प्लस जे, ऐसे ठीक है। हमने लिखा ए 11, क्या लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में यानी मोड माइनस 3 गुणे 1 प्लस 1 ब्रैकेट, क्या होगा 1/2 मोड, तो हो गया यहाँ पर 3 प्लस 1 मोड, 1/2 मोड कितना बचे यहाँ पर 2 माइनस का बचेगा, और मोड हटेगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोड हटते ही ये क्या होंगे माइनस माइनस के जितने होंगे क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, कट जाएगा कितना आएगा ए 11 बराबर 1 आएगा। क्या आएगा 1। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करते हैं जो कि हमारा है ए 12 बराबर, ए 12 यानी 1/2 मोड माइनस 3 गुणे 1 प्लस 2 मोड, ठीक है 1/2 मोड में 3 प्लस 2 एक क्या होगा 1/2 गुणे 1 मोड हट 1 लिखेंगे ऐसे माइनस में, फिर से लिख लीजिए, बात हुई होगी 2 गुणे 1 और फार्मूला गुणा कराएंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक इसी तरह हम ए 13 लेते हैं, ए 13 में क्या होगा 1/2 मोड माइनस 3 गुणे 1 प्लस 3। ओके, क्या होगा यहाँ पर 1/2 मोड माइनस 3 प्लस 3 मोड, यहाँ पर इसके आएगा 0 क्योंकि 3 प्लस के 3 माइनस का हो गया 0, यानी इसका आएगा 0 टोटल, क्योंकि गुणा कराएंगे टोटल 0 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करें, हम लेंगे ए 13, क्या लेंगे ए 13 लेंगे, ए 13 लेते ही हम क्या करेंगे क्या होगा 1/2 प्राइम मोड माइनस के होंगे यहाँ पे 3 गुणे 1 प्लस 3, ए 13 तो हो गया सॉरी, यहाँ पे ए 14 लेंगे 13, ठीक है तो यहाँ पे होंगे 1 प्लस 4। ठीक है, अब क्या होगा 1/2 मोड माइनस 3 प्लस 4, फिर होगा यहाँ पे 1/2 और होगा मोड 1, अब यानी गुणा होगी मोड हटेगा तो सीधे गुणे 1 यानी उत्तर आएगा 1/2। फिर लिखेंगे 21, 21 में 1/2 फिर माइनस के 3 गुणे 2 प्लस 1 होगा। ठीक है, मोड 1/2 देखते हैं, गुणा सीधे करा लेते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ प्लस का 1 है माइनस के 6 है तो बचेगा यहाँ 5, होगा 5/2।
फिर ए हम 22 लिखते हैं 1/2 -3 गुणे 2 + 2 कितना होगा 1/2 3 दूनी 6 कितना आएगा 6 मोड माइनस के 6 प्लस के 2 यानी यहाँ पर आने वाला है 4 आने वाला 4 1/2 गुणे 4 यानी 2 दूनी 4 बराबर आएगा 2 ए 22 हो गया। अब हम आगे देखते हैं ए 22 अब निकालेंगे हम ए 23 का निकालने वाले हैं 23 का निकालने वाले किसका 23 का निकालेंगे कैसे 1/2 मोड -3 गुणे 1 सॉरी 3 2 + 3 23 का निकाल लेना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 कितना होगा -6 + 3 कितना बचेगा यहाँ पर 1/2 गुणे 3 यानी बचेगा 3/2 होने वाला है कितना होने वाला है 3/2 ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ए 24 का निकालते हैं कितना निकालेंगे 24 1/2 मोड 2 3 माइनस के गुणे 2 ठीक है प्लस के 4 अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है 1/2 -6 + 4 यानी बचेगा 2 1/2 गुणे 2 2 2 कैंसिल हो गया 1 आया कितना आया 1। अब हम निकालेंगे ए 31 का ए 31 निकालिए कितना आएगा ए 31 का निकालेंगे यानी 1/2 मोड -3 गुणे 3 + 1 कितना होगा 1/2 तीन हो जाएगा 9 + 1 मोड यहाँ पे आएगा 1/2 गुणे 8 आने वाला है 2 छक्के 8 यानी 4 आ जाएगा कितना आ जाएगा 4। अभी हमें किसका निकालना है 32 33 34 बोर्ड में जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे एक साइड में इसे नोट कर लेंगे। हम वो वैल्यू नोट करने वाले हैं जो वैल्यू हमें दी जाएगी ठीक है। अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आसान तरीके से देखते हैं। अच्छा कितना हुआ 31 हो गया ध्यान नहीं दिया यहाँ से निकलते ए 32 देखिए क्या निकाल रहे हैं हम ए 32 1/2 मोड -3 गुणे 3 + 2 क्या होगा 1/2 9 + 2 ब्राइडेड फिर होगा यहाँ पे 1/2 गुणे 7 बराबर 7/2 कितना होने वाला है 7/2 हो गया ठीक है। हम ए 33 निकाल लेंगे तो 1/2 मोड -3 गुणे कितना होगा 3 + 3 ठीक है 1/2 मोड -6 + 3 मोड फिर हम 1/2 गुणे 3 3 9 सॉरी 9 होगा तो यहाँ पे बचेगा 6 2 3 6 यहाँ पे 3 आने वाला है तो कितना आने वाला है 3। अब हम देखते हैं ए 34 लास्ट है ए 34 ए 34 निकालने वाले हैं 34 निकालेंगे 1/2 मोड -3 गुणे 4 फिर 3 + 4 ठीक है। तो हो गया यहाँ पर 1/2 9 + 4 यानी होगा 1/2 बचेंगे यहाँ पर 5 यानी गुणे में होंगे 5/5 ये टोटल्स अभी निकल कर आगे हमारे कितने आए टोटल अभी निकल आए। अब इसे हम इस साइड में से एक्सप्लेन करने वाले हैं या अभी को बताने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आसान तरीके से शो करेगा या बीच में कहीं पे निकालने हैं देखते हैं। इसके बराबर हम शून्य ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पर लिखने वाले हैं ए बराबर ब्रैकेट ठीक है ए बराबर ब्रैकेट अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं दिखाई दे रहा है कम कम दिखाई देगा देख लेना ठीक है। ए11 कितना दिया है हमारे ए11 दिया है ए फिर ए12 पे आते हैं ए12 दिया है 1/2 ए13 पे दिया है 0 और ए14 दिया है हमें 1/2 क्या है 1/2 फिर ए21 पे आते हैं ए21 दिया है 5/2 फिर ए22 दिया है 2 क्या है 2 ए23 दिया है 3/2 और ए24 दिया है 1 कितना है 1 ठीक है।
31 दिया है, 4 कितना दिया है, 4, 31 कितना है, 4 है। ठीक है, उसके बाद में A32 ने निकल निकाला है तो आया है 7/2। ठीक है, A33 दिया है 3 और A34 दिया है 5/2। ये हमारा अभी निकल गया है। आपके लिए होमवर्क में हमने दिया है ये कि डब्ल्यू के रूप, ये हमें करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर टाइप करके जरूर बताइए। एम आई राइट, इतना आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ उत्तर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसे आप इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन होगी इतने। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक के हैं तो बने रहिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।